हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए विषय नागरिक शास्त्र का अर्धवार्षिक का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो 2025-26 के लिए वायरल मॉडल पेपर है। ठीक है, जिसमें आपको पूर्णांक कितने अंकों का होता है? आपका पूर्णांक 100 अंकों का होता है। ठीक है, 100 अंकों का आपका पूर्णांक होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम चलते हैं, कुछ नोट्स पढ़ करके फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। नोट क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रथम प्रकार, जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना है। फिर तीसरा नोट क्या है कि प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय द्वितीय प्रकार के हैं, जिसका प्रत्येक उत्तर 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 और 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। अब स्टूडेंट्स, आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपका प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिलते हैं। ठीक है, आपको यह पता है। जैसे आपका पहला प्रश्न क्या है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? ऑप्शन क्या है? 1950, 1955, 1961 या 1997। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ग वाला 1961। अब आपका दूसरा प्रश्न आता है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? सर्वप्रथम किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ऑप्शन क्या है? चीन, दक्षिण कोरिया, भारत या जापान। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क वाला चीन। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न आपका आता है कि आसियान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1966, 1967, 1968 या 1969। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ख वाला 1967। अब आपका चौथा प्रश्न क्या आता है कि निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? भारत, पाकिस्तान, चीन या श्रीलंका। तो यहाँ पर आपका जो चीन है यह दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। फिर आपका पांचवा प्रश्न आता है कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1944, 1945, 1947 या 1950। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क वाला 1944। 1945 में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, 1947 आपका भारत की स्वतंत्रता, 1950 आपका संविधान लागू है। ठीक है, फिर 1960 आपका क्या है? छठवां प्रश्न कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या वीपी सिंह या चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका का वाला हो जाएगा इंदिरा गांधी। अब आपका स्टूडेंट्स आता है सातवां प्रश्न कि प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितनी सीटें थी? ठीक है, ऑप्शन क्या है? 489, 525, 540 या 545। तो 489 क्या है? प्रथम आम चुनाव में लोकसभा में 489 सीटें थी। और प्रथम आम चुनाव आपका 1951 से 52 में क्या हुआ था? आपका पूर्ण रूप से हुआ था। फिर आठवां प्रश्न आता है कि संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जो संपूर्ण क्रांति आपको हुई थी इसके जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या विनोबा भावे या नेहरू। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क वाला जयप्रकाश नारायण। अब आपका नौवां प्रश्न आता है कि 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? जो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में इंदिरा गांधी के सरकार में लगाया गया था, वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, 352 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ग वाला हो जाएगा 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। 10वां प्रश्न आपका आता है कि सिंधु नदी जल संधि किस देशों के बीच हुई थी? जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था वह किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपको पता है जो सिंधु नदी है वह पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पाकिस्तान की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। तो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जो है सिंधु नदी जल संधि हुई थी। अब आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलते हैं। जिसमें आपका 11वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों हुई थी? कोई 2 कारण बताइए। जो यूरोपीय संघ है उसकी स्थापना क्यों हुई? तो यूरोपीय संघ जो आपका है यह इसकी स्थापना, इसका प्रमुख जो श्रेय था, ध्येय था, यह इन देशों के बीच क्या है? शांति को लेकर के क्या है? इन देशों के मध्य क्या रहे? शांति बनी रहे और एक ही मुद्रा चलाई जाए, एक संस्कृति के साथ ये सभी कार्य करें। मतलब संस्कृति यहाँ पर बहुत कम देखी जाती है। मतलब यहाँ पर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी शांति के लिए, और इन सभी में क्या है? सहयोग की भावना जो है बनी रहे, आपस में मैत्री राष्ट्र का संबंध बनाए रहे। इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या है? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। फिर आपका आता है 12वां प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के कोई 2 कारण बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया आपका। ठीक है, जैसे इसकी स्थापना के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। जैसे पहला कारण तो आपका ये हो जाएगा कि कोई ऐसे
वैश्विक जो बीमारी आ जाती है, जैसे आपका कोरोना वायरस अभी वर्तमान में मतलब कुछ सालों के पहले आया था, तो इससे क्या है कोई एक देश अकेले क्या है लड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। दूसरा तो ये होता है कि जो गरीब राष्ट्र होते हैं उनके लिए भी क्या है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है कि उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हैं। फिर तीसरा यह भी होता है कि पर्यावरण समस्या को लेकर के भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बड़े ही आवश्यक है, ठीक है। तो ये 3-4 आप महत्वपूर्ण कुछ कारण बता दीजिएगा। 13वां प्रश्न आपका आता है कि आसियान शैली से आप क्या समझते हैं। आसियान जो है, आसियान में आसियान शैली है उसके बारे में आपको बताना है। फिर 14वां आता है कि नाटो और सीटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्टूडेंट्स आपके, नाटो जो है, नाटो यह आपका अमेरिका से संबंधित है, यह अमेरिका का सैन्य गुट है। इसकी स्थापना आपका 1945 में हुई थी, ठीक है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी स्टूडेंट, सॉरी 1949 में। और जो आपका सीटो है, सीटो, ठीक है, सीटो आपका जो है, सीटो की स्थापना 1955 में, यह भी आपका सोवियत संघ से संबंधित था, ठीक है। यह दोनों क्या थे, सैन्य गुट थे। और आपका आता है 15वां प्रश्न कि सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी यूरोपीय सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस एंड आपका ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटेन आपका जो हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। अब आपका आता है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है कि किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है। तो आप जानते हैं कि ये जो आपका भारतीय संघ था, ठीक है, भारतीय संघ जो आपका है, भारतीय संघ, ठीक है, भारतीय संघ ने एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति के विचार पर बल दिया था। इसने भारत और पाकिस्तान को मिलाकर क्या है अखंड भारत बनाने की भी बात कही थी। 17वां प्रश्न आपका आता है कि बॉम्बे प्लान क्या है। तो स्टूडेंट्स बॉम्बे प्लान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें जो भारत के जो प्रमुख उद्योगपति थे इन सभी ने क्या है इसमें भाग लिया था 1955 में, और बॉम्बे प्लान किया था, जिसमें क्या था कि भारत का किस रूप से आर्थिक विकास किया जाए इसके बारे में बात हुई थी। अब आपका 18वां प्रश्न आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल एवं उसमें किस विषय का जोर दिया गया, किस विषय पर जोर दिया गया। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1952 से 56 तक चली थी ना स्टूडेंट्स, 1951 से 56 तक, 52 से 56 तक चली थी। और इसमें जो है प्रमुख रूप से किस पर, कृषि पर जो है स्टूडेंट्स, क्या है, कृषि पर जोर दिया गया था प्रमुख रूप से। फिर आपका आता है 19वां प्रश्न कि आया राम गया राम का अर्थ क्या है। जो आया राम है गया राम, इसका अर्थ यानी कि हरियाणा के एक नेता विधायक थे जिन्होंने क्या है अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, फिर उस पार्टी से फिर अपनी पार्टी में आए, फिर अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए। तो इस जो इन्होंने यह जो कार्य किया इसको लेकर के क्या है आया राम गया राम का अर्थ हो गया, यानी दल बदल से संबंधित यह जुमला विश्व इतिहास में हमेशा के लिए क्या हो गया, स्थापित हो गया। फिर आपका आता है 20वां प्रश्न कि नेपाल गणतंत्र कब बना। नेपाल जो है आपका गणतंत्र कब बना, तो 2008 में स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है, उसके पहले वहाँ पर राजशाही थी, ठीक है। फिर आपका आता है लघुत्तरीय प्रश्न प्रथम प्रकार के, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो चुकी है, ठीक है, मिसप्रिंटिंग हुई है। आपका आता है 21वां प्रश्न सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता पर प्राप्त करने के लिए के विषय पर में हमारे देश के क्या तर्क हैं। सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, और इसके बारे में अन्य देशों का क्या उनके भी क्या तर्क हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। फिर आपका आता है 22वां प्रश्न जिसमें लिखा है कि शॉक थेरेपी क्या है, संक्षेप में बताइए, संक्षेप में समझाइए। शॉक थेरेपी यानी, ठीक है, शॉक थेरेपी की आपको बताना है, यानी आघात पहुंचाकर क्या है उपचार करना। फिर उसके बारे में आपको संक्षेप में बताना है। फिर 23वां आता है कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो दक्षिण एशिया है वहाँ पर द्विपक्षीय संबंधों का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में आपको बताना है। फिर 24वां प्रश्न आता है कि आपातकाल का जनसंचार माध्यमों पर क्या प्रभाव पड़ा। जो आपातकाल है 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में जो आपातकाल लगाया गया था इसका जनसंचार माध्यमों पर क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका आता है 25वां प्रश्न कि 1974 की रेल हड़ताल पर प्रकाश डालिए। 1974 की जो रेल हड़ताल थी यह क्या थी इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका 26वां आता है प्रश्न कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से सैन्य अधिकारी होते हैं, ठीक है, कमांडर जो होते हैं यह क्या है लोकतंत्र को विफल कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए आज तक पाकिस्तान में क्या है लोकतंत्र कुछ ज़्यादा दिन तक क्या है लोकतंत्र नहीं रह पाया है, ठीक है। फिर आपका आता है लघुत्तरीय द्वितीय प्रकार के जी, ठीक है,
प्रश्न, जिसमें आपका 27वां प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की विदेश नीति क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसको आपको बताना है। 28वां प्रश्न आता है कि देशी रियासतों के विलय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो स्वतंत्रता से पहले आपके देश की कितने 565 रियासतें थी, देशी रियासतें, जिसमें से कितने 562 आपके कितने 562 आपके तो तुरंत विलय कर देती हैं 15 अगस्त 1947 को ही 562 कितने आपके विलय हो जाते हैं। लेकिन जो आपके 3 बचते हैं, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, वो क्या है, विलय करने से मना कर देते हैं। लेकिन सरदार पटेल की कूटनीति और समझबूझ के कारण क्या है, देशी रियासतों का विलय हो जाता है। इसीलिए उन्हें क्या है, आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। फिर 29वां प्रश्न आता है सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, इसका भारत जैसे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको स्टूडेंट्स क्या है बताना है। फिर आपका आता है 30वां प्रश्न कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता क्यों है को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शीत युद्ध जो था, इसके बाद जो 1991 में कोल्ड वार जब खत्म हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है, संक्षेप में क्या है वर्णन करना है। अब आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका दिया हुआ है। जैसे आपका क्या है 31वां प्रश्न, सोवियत संघ विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका है। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, राष्ट्रपति वहाँ के थे ना सोवियत संघ के, तो 1991 में उनकी प्रमुख भूमिका क्या थी, इसके बारे में आपको क्या है बताना है 1991 में। फिर आपका अथवा करके एक और प्रश्न है, अथवा करके एक और प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आसियान क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है। आसियान क्या है, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यह क्या है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है, इंडिया जो है या भारत जो है आसियान से किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर 32वां प्रश्न आता है कि भारत पाक संबंधों की व्याख्या कीजिए। जो भारत और पाक के बीच संबंध कैसे हैं, क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है कि भारत 1975 में आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति पूरी तरह बदल गई भारत में। ठीक है, 1975 के आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति पूरी तरह बदल गई, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्या सच में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में क्या है आपको इस कथन की समीक्षा करनी है। और स्टूडेंट्स, इसी तरीके से है यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।